सामाजिक बाल शोषण है। आप सुनिए, आपके घर में बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, नाना दादा चाचा बड़े पापा, आप उनका बात सुनिए। हम ये नहीं करेंगे आपको बात नहीं सुनना है, लेकिन कभी कभी वो इतना ज्यादा हो जाता है कि उसको हम लोग बाल शोषण की श्रेणी में ले आते हैं। वो एक प्रकार का पारिवारिक सामाजिक बाल शोषण है। अब चले आइए बाहर, सरकार ने ये नियम बना करके रखा है संविधान के द्वारा, कोई भी 14 साल के नीचे का बच्चा किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा। अब आप कहिए 14 साल का बच्चा है सर, हम तो खेत जाते हैं काम करने के लिए, अपनी माँ बाप का मदद करना, सेवा करना, वो शोषण नहीं है। आप अपने परिवार में अपने माँ बाप का सेवा करते हैं, आप अपने माँ का काम में हाथ बटाते हैं, पिता के कामों में हाथ बटाते हैं, वो शोषण नहीं है। लेकिन अगर आपके माँ बाप ने आपको इस उम्र में भेज दिया कि जाओ 2 पैसा कमा करके लाओ, बाहर मजदूरी करने जाओ, वो शोषण है। आप देखिएगा, पहले कुछ साल पहले तक, आप लोग को नहीं पता है, कुछ साल पहले तक सड़कों के किनारे जितना ढाबा होता था, होटल होता था, छोटा मोटा रेस्टोरेंट होता था, चाय का दुकान होता था, वो सब जगह ज्यादातर ये सब चाय का प्लेट उठाने वाला, कप उठाने वाला, उसको धोने वाला, होटल में बर्तन उठाने वाला, ये सब ज्यादातर बच्चा ही होता था। सरकार ने कानून सख्त बनाया कि 14 साल के नीचे का कोई भी बच्चा काम नहीं करेगा, और जैसे ही वो काम करेगा पकड़ा जाएगा तो बच्चे पर तो बाद में होगी बात, लेकिन पहले वो दुकान बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। इसका नतीजा ये है कि आज पूरे हिंदुस्तान में 14 साल से कम उम्र के बच्चे आपको काम करते हुए कहीं नहीं मिलेंगे। अब इक्का दुक्का अगर कहीं छिपे छिपाए कर रहा है तो वो भी पकड़ में आ जाते हैं। हमारे देश में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब स्टेट है जहाँ पर कि कई प्रकार के बड़े बड़े औद्योगिक धंधे होते हैं, उद्योग घराने हैं। वहां पर क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों से ज्यादा काम लिया जाता था, छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगाया जाता था, वो सब बंद हो गया धीरे धीरे। आपको अधिकार है, आप ये कह सकते हैं मेरा उम्र अभी 14 साल नहीं हुआ है, हम काम करने नहीं जाएंगे, 14 साल के बाद हम सोचेंगे। हालांकि कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं कहते हैं कि आप काम करने के लिए जाओ, लेकिन कई ऐसे परिवार हमारे समाज में होते हैं जिनकी आवश्यकता हो जाती है कि पिता काम करने गया तो बच्चे को भी साथ में लगा दिया, जाओ तुम भी जाओ, लेके चला जाता है, माँ बाप लेके चला जाता है, बाप लेके चला जाता है कि चलो मेरे साथ कलकत्ता काम करने के लिए। जैसे ही थोड़ा बड़ा हो गया, 8वां 9वां में चला गया, उसको लेकर के चला जाता है, पढ़ाई छूट जाती है बीच बच्चों की, वो अनपढ़ रह जाता है। आपको पढ़ने का अधिकार दिया है सरकार ने, आप मैट्रिक तक कम से कम, सरकार ने इसके लिए शिक्षा के अधिकार कानून के तहत में ये नियम बना दिया है, 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा मिलेगा। और आपको मिल रहा है अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा मिल रहा है आपको, और आप इसको लीजिए। ये मायने रखता है, उसको हम लोग कहते हैं छेड़छाड़। आप देखिए, इस बात को आप समझिए कि आप जब पढ़ रहे हैं विद्यालय में तो आपके साथ कौन कहां क्या कर रहा है, चाहे वो आपके सहमित्र हो सकते हैं, आपके शिक्षक हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कभी कभी खाना खिलाने में कोई ऐसे करके मजाक में कलछुल से दाल ऐसे दे देता है, वो भी एक प्रकार का छेड़छाड़। दाल देना है प्लेट में, दाल दिया प्लेट में, थोड़ा सा तुमको भी पढ़ा दिया, ये भी एक छेड़छाड़ हो गया ना। दाल प्लेट में देना है, कभी पे क्यों देंगे दाल भाई? इसका मतलब है जानबूझ के बदमाशी कर रहा है, जानबूझ के क्या कर रहा है, वो बदमाशी कर रहा है। हम कोई भी काम अभी से बचपन से अगर हम नहीं सीखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम आगे चल करके सारा काम एक बार में सीख लेंगे। आप इसको महसूस करिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, घर में, परिवार में, समाज में, विद्यालय में, कहां हमारे साथ क्या हो रहा है। एकदम नजर को हमेशा सचेत रखना है, सतर्क रखना है। कोई कैसे क्या कर रहा है, कोई चलते चलते ऐसे जैसे धक्का मार दिया, कोई कैसे धक्का मार दिया ऐसे करके, क्यों धक्का क्यों मारेगा? इसीलिए बार बार बोलते हैं लाइन में जब खड़े रहना है, 1 हाथ का दूरी पे खड़ा रहना है, डिस्टेंस बना करके खड़ा रहना है, बॉडी टच करने का कोई बात ही नहीं है, शरीर छूने का कोई बात है? लेकिन आप लोग सीखते नहीं है, लाइन में खड़े होइएगा, एक दूसरे पे लद जाइएगा ऐसे करके।
क्यों लदेंगे? भगवान सबको पैर दिया है, हाथ दिया है, मजबूत पैर हाथ है। आप अपने बलबूते पे खड़े रहिए एकदम से सीधा, कर सकते ही नहीं। कोई छुएगा मैं तुमको बोलो नहीं, तुम नहीं छू, बिल्कुल नहीं। हमेशा वो बातें नहीं होनी चाहिए। हाँ, फिर कभी दोस्त है गला में हाथ डाल करके जा रहे हैं, कोई बात नहीं, उसके लिए चलेगा। खेल रहे हैं, खेलने में पकड़ रहे हैं, छू रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा नहीं, कोई भी बातें हमेशा नहीं होनी चाहिए। खाना हम हमेशा खाते हैं क्या? उसका एक टाइम है, सुबह नाश्ता किए, दोपहर में खाना खाए, रात में खाना खाए, टाइम है ना। उसी तरह हर चीज का एक टाइम होता है, व्यवहार का भी एक टाइम होता है। तो कोई अगर 14 वर्ष से नीचे का उम्र का बच्चा है, अगर वो काम करने जा रहा है और उससे शोषण में और भी बातें आती हैं, क्या होता है? बच्चे लोग को जो काम में कर लगवाते हैं ना, उसको कम पैसा देते हैं, कम मजदूरी देते हैं उसको। ये भी एक प्रकार का शोषण है, कम पैसा देते हैं उसको। बड़े लोगों को अगर मान लो 400 रुपए दे रहे हैं, तो छोटा बच्चा को 100 रुपए में लेकर के निपटा दीजिए, 200 रुपए में देकर निपटा दीजिए, जाओ। ये सब बंद हो चुका है हमारे देश में। कानून ये सब नहीं कर सकते, कभी किसी कीमत पर ये नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये सब हरकतें करते हैं तो वो सब हरकतों को नाजायज कहा जाता है, वो हरकतें जायज नहीं हैं। खास करके हमारे बच्चियां और हमारे बच्चे इससे अवगत नहीं है, इसलिए उनको लगता है कि ये सब तो जनरल बात है। नहीं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। कोई भी छोटी छोटी बातें ही आगे जाकर के बड़ा बात बन जाता है। तो अगर हम उस बातों को बीच में ही रोक दें, शुरू में ही रोक दें, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ेगा। आप देखें कभी आपके शरीर में कभी फुंसी निकल जाता है, फुंसी निकलता है ना, अगर उसको आप नोच दीजिएगा तो धीरे धीरे वो क्या बन जाता है? घाव बन जाता है। क्या बन जाता है? वो घाव बन जाता है। और उसको छोड़ दीजिए, उसकी जगह दबा दीजिए, वो दब जाएगा। जिस दिन निकला उसी दिन उसको दबा देना है, वो दब जाएगा। लेकिन अगर उसको छेड़छाड़ कर दिए, उसको नोच दिए, तो क्या बन जाएगा? वो घाव बन जाएगा। और घाव जब बन जाएगा तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। काम न करें जिससे कि समाज में हमारा अपना भी सर नीचा हो, माँ बाप का भी सर नीचा हो, स्कूल का भी सर नीचा हो। ऐसा कोई काम नहीं करना। ये एकदम हमेशा दिमाग में रखिए। खास करके क्लास 6 7 8 के बच्चियां जो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, उनको अपने आसपास की सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, बोलने का अंदाज क्या है, उन सब बातों को ध्यान में रखना है। और छोटे बच्चों को दिमाग में रखना, ये बात हमको सोच के रखना है कि हम कभी भी गलत न करेंगे और न गलत होने देंगे। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो आज का जो आपका विषय था, बाल अधिकार, बाल शोषण, बाल विवाह और इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिएगा और अपने जीवन को सुनहरा बनाइएगा, ताकि आपको कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऊपर गार्डन का